जय श्री राम। दोस्तों हम सनातन की जब बात करते हैं ना, और देखो कैसा एक आश्चर्यजनक संयोग है और सुखद संयोग है। हम करते हैं सनातन की बात और इस समय पर भारत की राजसत्ता पर, और वो राजसत्ता कैसी है, वो लोकतंत्र तरीके से प्राप्त की हुई सत्ता है। और उस सत्ता के शिखर पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और हम एक और तेजोमयी सूर्य के भांति चमकने वाला सितारा इस सारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। और सौभाग्य की बात देखो इस देश की कि तीनों की जब बात करते हैं तो मोदी जी और योगी जी दोनों के दोनों एक सन्यासी के रूप में इस देश की सत्ता में बैठे हैं और सनातन को उत्कर्ष पर ले जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं जो हमारा देश पराभव से विजय को खींचकर लाने वाला है, सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश पर आक्रमण हुए हैं। कोई और देश होता, कोई और समाज होता तो लगातार इस प्रकार की चोट से पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। फिर भी हम न केवल डटे रहे हैं, हमारा समाज डटा रहा है, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आए हैं। आज सदियों के वो बलिदान उद्भासित हो रहे हैं। जैसे कोई बीज वर्षों अकाल में पड़ा रहा, लेकिन जब वर्षा काल आता है तो जो बीज है वो अंकुर तो उठता है। जैसे भारत के इस अमृत काल में वो जो भारत के गौरव का बीज है ना, वो अंकुरित हो रहा है। एक के बाद एक हर क्षेत्र में कितना कुछ नया हो रहा है। जैसे देश के संत और आचार्य भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों पर भिन्न प्रकार के मंदिर बना रहे हैं, और इसी प्रकार से मोदी जी की बात करें और योगी जी की बात करें, ये राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगे हुए हैं। और इस भव्यता के परिणाम भी बहुत तेजी से मिल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत को लगातार जब भारत की तरक्की की बात कर रहे हैं तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। यूपीआई जो एक ऑनलाइन पेमेंट एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो पूरी दुनिया उसे एक उदाहरण के रूप में देख रही है। आज के इस समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत में आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, और तो और बुलेट ट्रेन की तैयारी इस देश में हो रही है। पहली बार हाईटेक हाईवेज और उसकी ताकत देश के पास है। दोस्तों इस देश का नागरिक, वो दुनिया के किसी देश में भी हो, वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। और इसमें जो सकारात्मकता की शक्ति है ना, वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। शक्ति अनंत है, संभावनाएं अपार हैं। मुझे ऐसा लगता है इसमें सनातन की बात सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो सनातन का उद्भाव हो रहा है ना दोबारा से, ये केवल मंदिर नहीं बन रहे हैं, मंदिर के साथ साथ इस देश की आत्मा जो इतने समय से सुप्त भाव में थी, वो उद्भाषित हो रही है, वो आगे निकल रही है। तो इस समय इस सारे काम में इस देश की जनता, आम जन, मैं और आप क्या कर सकते हैं? सारे काम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो केवल सकारात्मक शक्ति के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपने अपने गुरु मंत्र का जाप करें, जिसको जब समय मिल जाए तब जाप करें। दोस्तों ये